मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चीज़ों, आज जो मैं पाक कलाम लेकर आया हूँ, आए उसकी रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। थमोथियस उसका 6 बाब उसकी 7 आयत। क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना हम कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। याद रखें, बाइबल मुकद्दस हमारे ज़मीन पर आने का मकसद और हमारी पैदाइश से लेकर मरने के दिन तक हमारी ज़मीनी जिम्मेदारियों के मतलब हमारी रहनुमाई करती है। इस तजुर्बा में से हर एक को गुजरना है कि जब हम ज़मीन पर आते हैं तो हमारे हाथ खाली होते हैं, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो फिर भी हमारे हाथ खाली होते हैं। याद रखें, हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मकसद को जाने जिसके लिए हमें पैदा किया गया है, कि हमारी ज़मीन पर आने का क्या मकसद है, हम किस वजह से इस दुनिया में आए, उस खुदा ने हमें किस वजह से, किस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा है। याद रखें, इस मकसद को ज़मीन पर जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी रूहानी खूबी है जब हम कलाम की रहनुमाई में अपने उस मकसद के मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने पैदा किए जाने की उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। अपने ज़मीन पर भेजे जाने की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो खुदावंद का आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। कभी कभी हम ज़मीन पर दौलत इकट्ठी करने में लगे रहते हैं और इस दौलत को हासिल करने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है, और हम जो कुछ भी करते हैं इस दौलत को हासिल करने के लिए हर एक इम्तहान से गुजर जाते हैं, और फिर बहुत से लोग अपने आप को धोखा देते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से, खुदावंद दौलत की शक्ल में हमें बरकत दे रहा है। और बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत अमीर हो जाते हैं और फिर रुपया पैसा के पहाड़ पर बैठकर गरीब लोगों को नजरअंदाज करते हैं, जरूरतमंद लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, खुदावंद को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है या हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है या मैं कितनी कीमती कपड़े पहनता हूं, मेरे पास कितना बड़ा घर है, मैं कितना कीमती जूता पहनता हूं, मैं कितना बेहतरीन खाना खाता हूं। खुदावंद को इन सब से ताल्लुक नहीं है कि हम उसकी बादशाहत के मुताबिक मतलब क्या सोच रहे हैं, खुदावंद की बादशाही की वासियत के लिए हम क्या कर रहे हैं, खुदावंद और उसके लोगों के लिए हमारी सोच कैसी है। खुदावंद को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हम एक दिन में कितने रुपए का खाना खाते, लेकिन खुदावंद को इस बात से जरूर गर्ज है कि हमने अपने रुपया पैसा से कितने गरीब और मस्कीन लोगों तक, यतीमों बेसहारा लोगों तक खाना पहुंचाया। आपके रुपये पैसे से कितने लोगों तक बाइबल मुकद्दस पहुंची। आपने अपने रुपये पैसे को किस जगह इस्तेमाल किया, किस तरह इस्तेमाल किया। मुकद्दस लूका की इंजील में एक अमीर आदमी था, महीन कतानी
यानी बहुत कीमती कपड़े पहनता था, हर रोज खुशी मनाता था, अपने दोस्तों के साथ बहुत ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारता था, हर रोज अपने दोस्तों को बुलाता और उनके लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करता था। वो अच्छे कपड़े पहनता, अच्छा खाना खाता, अच्छे घर में रहता, लेकिन उसके करीब लाजर जो गरीब था, दुखी था, भूखा था, जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन अमीर आदमी हर रोज उसे नजरअंदाज कर देता था, करके गुजर जाता था। शायद अमीर आदमी सोचता हो कि खुदावन मुझ पर कितना मेहरबान है, और सोचता हो कि ये लाजर खुदावन का मारा कूटा है, खुदावन ने इससे सब बरकतें छीन ली, खुदावन ने उसे छोड़ दिया है। याद रखें, कभी भी हम अपनी दौलत को देखकर ऐसा ही सोचते हैं कि खुदावन की मोहब्बत है, और किसी को बुरे हालात में देखकर हम सोचते हैं कि शायद खुदावन ने उसे छोड़ दिया है, शायद ये किसी अपने गुनाह की सजा पा रहा है। हम खुद ही अदालत करते रहते हैं और लोगों को मुसीबतों में नजर अंदाज करते रहते हैं। याद रखें, दौलत बुरी चीज नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि दौलत बुरी चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल बुरा है। याद रखें, आप जितने ज्यादा दौलतमंद होंगे, आप जमीन पर उतने ज्यादा जिम्मेदार होंगे, आप पर उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो समझें कि खुदा ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि हम ना कुछ जमीन पर लेकर आए और ना कुछ जमीन से लेकर जाएंगे। हमें जमीन पर पैदा करने का खुदावन का हमेशा कोई बड़ा मकसद होता है, और जब हम इस मकसद को सामने रखकर अपनी जमीनी जिंदगी को बसर करते हैं तो खुदावंद हमें इसका अजर देता है। याद रखें, ये अमीर आदमी ना कोई डाकू है, ना चोर है, ना ठग है, लेकिन जब ये जमीन पर से वापस जाता, जब ये मरा, तो उसको अब्दी हलाकत में फेंका गया। क्या अमीर होना कोई जुर्म है? क्या दौलत हमें जहन्नुम में ले जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम गैर जिम्मेदार होते हैं और खुदावन की नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका अंजाम इंतहाई खतरनाक होता है। गरीब लाजर, हालांकि वो गरीब था, बीमार था, लेकिन तो भी उसको अब्दी आराम में जगह मिली। कई दफा हमारी दौलत की आजमाइश के लिए हमारे सामने बहुत से लोगों को रखा जाता है ताकि हमारी अदालत हो सके। हमें हमेशा याद रखना है कि मसीह होते हुए हम किस कदर जिम्मेदार हैं, और अगर हम दौलतमंद हैं तो हमारी दौलत का इस्तेमाल कैसा है। कहीं हम खुदावन की दी हुई बरकतों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? कहीं हम गरीब और यतीम लोगों को हर रोज नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? याद रखें, हमारे खुदावन जो कुछ देता है, हमारा खुदा हमें जो कुछ भी देता है, वो उसका हिसाब भी लेगा। अगर हम उसमें फेल हो गए, बिल्कुल नील हो गए, तो उसका अंजाम रोना और दांत पिसाना है, अब्दी हलाकत है, हमेशा के लिए तड़पना है, पानी की एक एक बूंद को तरसना है। हम गौर करें कि हमारा जमीन पर आने का क्या मकसद है। जब आप दुआ में बैठें तो दुआ में खुदा बाप से पूछें
कि या खुदावन हमें ज़मीन पर भेजने का आपका क्या मकसद है? कौन से ऐसे मिशन हैं जो आपने मुझे दिए जो मुझसे अभी तक अधूरे हैं? और खुदावन ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है? कितने लोगों को जिम्मेदारी दी है कि हम उनका ख्याल रखें और हम खुदावंद की बरक़ात का बेहतरीन इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि खुदा बाप आपको बरकत